एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी छीन कर खुद बल्लेबाजी क्यों कर रही है। जी हां, इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे अहम हुआ करते थे, खासकर भावनात्मक मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं, उस मुद्दे पे कांग्रेस अभी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है। सिर्फ बल्ला नहीं लिया बल्कि जबरदस्त उसी से बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आ रही है। इसी बात को लेकर आज राजनीतिक गलियारों पे एक नई बहस छिड़ गई है। इस नए परिपाटी और नए एंगल के साथ जिस हिसाब से कांग्रेस बढ़ रही है, निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण पर नजर रखने वाले स्पष्ट तौर पर देख सक रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो हरा पा रही है, उसकी बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी के जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको छीनकर कांग्रेस नई परिपाटी को जन्म दे रही है। आप पिछले दिनों गौर करें कि निश्चित तौर पर भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम से राहुल गांधी की कदकाठी और उनके बोल्डनेस और लोगों पे उनका विश्वास तो बढ़ा ही है, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी लगातार मंदिर दर मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कांग्रेस को और खासकर राहुल गांधी को टारगेट और ट्रोल करती थी, अब वो सब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव पर अगर गौर करें तो जिस हिसाब से जिस स्ट्रेटजी पे कांग्रेस पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया था और अब जिसको काम करने की प्राथमिकता में शामिल किए हैं, वो दिलचस्प मोड़ है। शुरुआत दौर पर देखें तो सबसे पहले जो प्रियंका गांधी का जो वहां प्रोग्राम हुआ और उस वक्त में कांग्रेस ने चुनाव का जो बिगुल फूका, वो घटना पर भी गौर करने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने नर्मदा नदी में पूजा अर्चना और आरती के बाद इसका बिगुल फूका। चुनावी बिगुल के फूकने का जो मेन वजह था वो तो आप आगे देख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रियंका गांधी ने नर्मदा को साफ करने की शपथ ली। जी हाँ, ये धार्मिक दृष्टिकोण से ये एक बड़ा अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो आस्था है वो बड़े पैमाने पे लोगों पे रची बसी हुई है। इसको इग्नोर करके कांग्रेस पार्टी कोई भी कार्यक्रम जो है उसका सफल नहीं होता हुआ दिखेगा। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने जिस हिसाब से पर्ची वाले बाबा के इर्द गिर्द अपने ताने बाने को बुन रही है और पर्ची वाले बाबा पर ही सारा दृष्टिकोण और सारी ताकत और एनर्जी को लगा रही है और उसके दरबार को चार चांद लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी इस मामले पे कहीं न कहीं परेशानी तो होता हुआ दिख रहा है। इसी के काट के लिए कमलनाथ और डी शिवकुमार जी का जो रणनीति बनी है वो भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी पट्टी में जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो रही है, कर्नाटक चुनाव के बाद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहां पर शिवराज सिंह चौहान का एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पे काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो लड़ाई छिड़ी हुई है इससे पार्टी जूझ रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी उस जो लड़ाई है अंदर की उसको विराम लगाने में नाकामयाब होता हुआ दिख रहा है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर कांग्रेस के जो जो लोग थे उनको तोड़कर जो सरकारें बनाने में कामयाबी हासिल की और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दिया और 17 महीने की कमलनाथ की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ली। कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे बहुत बड़ा झटका खा चुकी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस अभी जो रणनीति तय की है वो भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले मैं जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके पास आया हूं आज, उसमें अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अहम और भावनात्मक मुद्दे हैं जिससे वो बड़े संख्या में बहुसंख्यकों को अपनी ओर खींच लेते थे और वोट में तब्दील कर लेते थे और सारा
जो लबो-लबाब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इसी बात पर है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को अपने एजेंडा में शामिल करके अपना जो राजनीति और धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण है उसको बरकरार रखा जाए। इसी की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने भी की है। कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है उसमें धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 230 विधान सीटों पे कांग्रेस पार्टी धर्म रक्षा यात्रा निकालने वाली है। और यही नहीं, धार्मिक संवाद कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में जितने भी धर्मचारी हैं उससे संवाद कार्यक्रम को चलाने पर विचार भी कर रही है। इससे धर्मचारियों को अपने पाले में लाने के लिए, या कांग्रेस हिंदुओं को विरोध में नहीं है, ये बात धर्मचारियों को बताने के लिए और रणनीति अपनाई। इसका भी एक राजनीतिक महत्व और सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्व है। जो उसके बाद जो नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी विगत 6 महीना से या उससे ज्यादा समय से लगातार विभिन्न कथाओं का जो आयोजन जो है कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। यही नहीं, पुजारियों को अपने पाले में लाने के लिए पुजारी प्रकोष्ठ का जो है निर्माण जो है वो भी करा चुकी है या कराने वाली है, ऐसी कयासें लगाई जा रही है। तो जो मुद्दे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो भावनात्मक मुद्दे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बड़ी सेंधमारी की है। इस मध्य प्रदेश चुनाव में पर्ची वाले बाबा का जो महत्व है और जो भारतीय जनता पार्टी ने उसके कार्यक्रम में चार चांद लगाने की कोशिश की है, इसी के काट के रूप में कांग्रेस भी बड़ी धर्मचारियों को जो संवाद कार्यक्रम है उससे जोड़ने का कार्यक्रम उसी के तहत है। धर्म रक्षा यात्रा, धर्म की रक्षा करने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसको दिखाने के काम करेगी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव जो है पर्ची वाले बाबा की जो गहराई है, यानी जो उनकी जो पैठ है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करेगा, या फिर इस पे पर्ची वाले बाबा पूरी बोल्ड करके कांग्रेस को ये साबित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो पर्ची वाला बाबा का जो एंगल है वो सही नहीं है। ये बात कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है। तो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए उसके बैट से जो बल्लेबाजी लगातार करते हुए नजर आ रही है, ये महत्वपूर्ण नजर आ रही है। और जिस हिसाब से पहली बार जो प्रियंका गांधी आई और उसमें हनुमान जी का जो गधा का जो रोल घूमता हुआ एक बड़ा जो है वो चित्र नजर आया, या फिर एक मोमेंटो टाइप का नजर आया है, ये भी एक मैसेज के रूप में है। अभी कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार कांग्रेसियों के कंधे पे जो हनुमान जी का जो गदा है वो देखता हुआ बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मिजाज तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं था। लेकिन क्या करें, राजनीतिक मजबूरी कहें या कुछ और कहें, लेकिन कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पिच में पूरी बैटिंग करने के लिए बेताब दिख रही है। आने वाले चुनाव में उसके क्या रिजल्ट आएगा वो तो बाद में बात पता चलेगा, लेकिन वक्त और हालात जो बता रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सख्ते में डाल दिया है और जिस हिसाब से वहां पर एंटी इनकम्बेंसी जो काम कर रही है, इसमें कांग्रेस कितनी ज्यादा सीटें वहां लाकर अपनी सरकार को कायम करके 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कैसे बनेगी, इस पर विचार कर रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राहुल गांधी जो अक्सर किसी राज्य में कितने जीतेंगे सीटें, इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर उन्होंने 150 सीटों के जीतने के जो दावे किए हैं वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। राहुल गांधी कभी झूठ बोलते हुए या लफाजी करते हुए या जुमला बोलते हुए नजर नहीं आए। ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट में 5 संकल्पों के बारे में राहुल गांधी ने लोगों को बताया था, उस 5 संकल्प के बारे में कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया और उस पर काम चलना शुरू हो गया। इसी के मद्देनजर डीके शिव कुमार
जो कांग्रेस के संकट मोचन बने हुए हैं, उनको मध्य प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और तालमेल जो है बैठाने की बात की गई है। मध्य प्रदेश चुनाव में सबसे बड़ा कांग्रेस की जो समस्या है वो दिग्विजय सिंह को लेकर है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो लगातार अपने बातों को लेकर सुर्खियों में आते हैं और कांग्रेस की वोट को खराब करने के लिए उसके वक्तव्य को माना जाता है, ये बात बड़ा अहम है। तो देखना है कि पूरी कांग्रेस पार्टी, जो नए कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी और कमलनाथ और डीके शिव कुमार जी का जो 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 करिश्मा है वो किस तरह काम करता है और दिग्विजय सिंह के वाणी पे किस तरह विराम लगाता है, आने वाला वक्त में वो दिखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम एक बात कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह सेंसिटिव है जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो छटपटाहट है उसकी मेन वजह है कि लगातार दर राज उनका चुनाव हारना और जो है आरएसएस के जो है मोदी पर जो शंका व्यक्त करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये मध्य प्रदेश के जो चुनाव है वो अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो तीसरा राज्य भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस छीनने में कामयाब होता हुआ दिख जाएगा। तो रही बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दे कांग्रेस अपने आप को समा के पूरे 2024 का चुनाव जीत जाएगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मध्य प्रदेश में इसकी बात चलती है तो सीटों की गणना को समझना जरूरी है। 230 विधानसभा सीटों में करीब 82 सीट जो है वो आरक्षित सीटों में गिनती है। 82 सीट आरक्षित है, जिसमें से 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और 35 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए वहां निर्धारित है। तो कहने का मतलब है जो 47 सीट है आदिवासियों के लिए जो रिजर्व है और 35 सीट जो है दलितों के लिए जो रिजर्व है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बुंदेलखंड के जो 5 जिले हैं उसमें 26 विधानसभा पड़ते हैं, उसमें पर्ची वाले बाबा का वर्चस्व या प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, जिसपे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नजर है। यही नहीं, आदिवासियों का कुछ लोगों का जिस तरह घर वापसी जो है पर्ची वाला बाबा करवाए, तो ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों में भी पर्ची वाला बाबा की पैठ बड़ी है, ये तो चुनाव में दिखेगा। मैंने पहले ही कहा कि पर्ची वाला बाबा की जो गहराई है या उसकी पैठ है वो भी मध्य प्रदेश के चुनाव में साफ झलकता हुआ दिखेगा। तो ये जो 47 सीट आदिवासियों के लिए है, इन ज्यादा सीटों पे कांग्रेस अगले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की थी और जो दलितों के लिए रिजर्व है वो जो 35 सीटें हैं यहाँ पर भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन बुंदेलखंड के इलाके में जिस हिसाब से पर्ची वाला बाबा का जो प्रभाव है उसको कम करने में कांग्रेस कितनी कामयाब होती हुई दिखेगी, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में जो कई अहम मुद्दे हैं, इस अहम मुद्दे में सबसे बड़ी मुद्दे हैं कि जो जाति और सामाजिक और धार्मिक मुद्दे अभी से उठाए जा रहे हैं, आने वाले समय में ये और बड़ा विकराल रूप में और बड़े रूप में दिखने को मिलेगा। इससे आपको अभी से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक तीखापन है या जो निम्न स्तर के जो बातें हैं जो निम्न स्तर के माने जाते थे, उसका भी प्रयोग होता हुआ अब दिख सकेगा, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ा जो है इस पर अपने आप को मंथन कर रही है कि किसी हाल में जो है मध्य प्रदेश की जो राज्य है उनके हाथों से नहीं जाए। तो राजनीति के सारे पर पैतरे वो जो है मध्य प्रदेश में अपनाए जाएंगे। इससे आप इसको देखने के लिए आप खुद तैयार रहें। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है कि मेरे न्यूज को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।